क्या नटखट बंदर वाली कहानी आपने सुनी है? नहीं सुनी है तो आज मैं सुनाती हूँ। एक समय शहर से कुछ ही दूरी पर एक मंदिर का निर्माण किया जा रहा था। मंदिर में लकड़ी का काम बहुत था, इसलिए लकड़ी चीरने वाले बहुत से मजदूर काम पर लगे हुए थे। यहाँ वहाँ लकड़ी के लट्टे पड़े हुए थे और लट्टे व शहती चीरने का काम चल रहा था। सारे मजदूरों को दोपहर का भोजन करने के लिए शहर जाना पड़ता था, इसलिए दोपहर के समय 1 घंटे तक वहाँ कोई नहीं होता था। एक दिन खाने का समय हुआ तो सारे मजदूर काम छोड़कर चल दिए। एक लट्टा आधा चिरा रह गया था। आधे चिरे लट्टे में मजदूर लकड़ी का कीला फंसाकर चले गए। ऐसा करने से दोबारा आरी घुसाने में आसानी रहती है। कुछ देर बाद तभी वहां बंदरों का एक दल उछलता कूदता आया। उनमें एक शरारती बंदर भी था जो बिना मतलब चीजों से छेड़छाड़ करता रहता था। पंगे लेना उसकी आदत थी। बंदरों के सरदार ने सबको वहां पड़ी चीजों से छेड़छाड़ न करने का आदेश दिया। सारे बंदर पेड़ों की ओर चल दिए, पर वह शैतान बंदर सबकी नजर बचाकर पीछे रह गया और अडंगेबाजी करने लगा। अडंगेबाजी करने के बाद उसकी नजर अधरे लट्टे पर पड़ी। बस वो उसी पर चढ़ पड़ा और बीच में अड़ाए गए कीले को देखने लगा। फिर उसने पास पड़ी आरी को देखा। उसे उठाकर लकड़ी पर रगड़ने लगा। उससे किर्रर किर्रर की आवाज निकलने लगी तो उसने गुस्से से आरी पटक दी। उन बंदरों की भाषा में किर्रर किर्रर का मतलब निखट्टू था। वो दोबारा लट्टे के बीच फंसे कीले को देखने लगा। अब उसके दिमाग में हलचल होने लगी कि इस कीले को लट्टे के बीच में से निकाल दिया जाए तो क्या होगा। अब वो कीले को पकड़कर उसे बाहर निकालने के लिए जोर आजमाइश करने लगा। लट्टे के बीच फंसाया गया कीला तो 2 पार्टों के बीच बहुत मजबूती से जकाया गया होता है, क्योंकि लट्टे के 2 पार्ट बहुत मजबूत स्प्रिंग वाले क्लिप की तरह उसे दबाए रहते हैं। बंदर खूब जोर लगाकर उसे हिलाने की कोशिश करने लगा। कीला जोर लगाने पर हिलने और खिसकने लगा। बंदर अपनी शक्ति पर बहुत ही खुश हुआ। वो जोर जोर से खुयूकू करता फिर कीला सरकाने लगा। इस कुश्ती में बंदर की पूंछ लकड़ी के दोनों भागों के बीच आ गई थी, जिसका उसे पता ही ना चला। उसने पूरा दम लगाकर एक जोरदार झटका मारा और जैसे ही कीला बाहर खींचा, लट्टे के 2 चिरे भाग फटाक से जुड़ गए और फिर फंस गई बंदर की पूंछ। बंदर चिल्ला उठा। तभी मजदूर वापस लौटे। उन्हें देखते ही बंदर डर गया और फिर भागने के लिए पूरी ताकत से जोर लगाया। उसकी पूंछ टूट गई। वो चीखता हुआ टूटी पूंछ को लेकर भागा। दोस्तों, तो ये थी नटखट बंदर की कहानी। कभी भी बिना सोचे समझे कोई ऐसा काम ना करे जो दूसरों के लिए कहावत बन जाए। हमेशा बड़ों की बात मानकर चले, वरना आपका भी हाल बंदर के जैसा होगा। धन्यवाद।